हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी दबाइए। हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों मैं आपके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन से फिक्शन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो मैंने क्वेश्चन लाया हूँ मैं आज में, इनमें आपको लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधा नॉर्मल क्या होगा, आपको दिख ही रहा होगा आगे क्वेश्चन। ठीक है, कि मतलब डायग्राम दिया हुआ है और कुछ आगे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपको इसी से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, और पूछा क्या है। तो देख लीजिए क्या है इसमें। पहले कोई इस तरीके से पार्ट दर्शाया गया है। तो इसमें क्या है ये देखिए, एक पार्ट है जो नीचे है, एक पार्ट ऊपर है, जो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ठीक है, और फोर्स लग रहा है इसमें, और वेट भी दिया है, ग्राउंड की तरफ लग रहा है। ठीक है, क्या क्या दिखा है, फोर्स दिया हुआ है, म्यू दिया है। म्यू क्या होता है हमारा, म्यू हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो स्थिति में लग सकता है। एक तो वस्तु जब गति कर रही हो, ठीक है, डायनेमिक मतलब, और एक वस्तु जब हमारी स्टैटिक मतलब स्थिर अवस्था में हो। ठीक है, मतलब फोर्स तो लग रहा है उसमें, परंतु अभी वस्तु वस्तु मोशन में नहीं आई। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, पहले स्टैटिक अवस्था में बताना है हमारा कि फोर्स जो फ्रिक्शन है हमारा कितना लग रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, एफ आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर। आर की जगह हम क्या लेते हैं, हम जितना वस्तु का द्रव्यमान होते हैं जो स्लाइड करती है ऊपर। ठीक है, ना कि नीचे वाली वस्तु का कभी वेट नहीं लिया जाता, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, स्टैटिक अवस्था में। स्टैटिक अवस्था में तो स्टैटिक अवस्था का क्या लेंगे हम, म्यू लेंगे। म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.1 इंटू 6 इंटू आर कितना है, जितना उसका वेट है। वेट किसके बराबर हो जाएगा इसमें, देखिए वेट क्या हो जाए, इधर वेट दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कैसे क्या क्या होता है इसमें। यदि द्रव्यमान दिया होता तब हम इसमें आर ही यूज करते। ठीक है, द्रव्यमान दिया होता 40 किलोग्राम इस तरीके से, तब भी हम इसके आर में, तब परंतु तब जो वैल्यू आती वो किलोग्राम में ही आती। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या दिया, एफ न्यूटन में दिया हुआ है। एफ का मतलब हमें वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें, वेट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब जो वैल्यू आएगी वो हमारी न्यूटन में ही निकल के आएगी, क्योंकि ये भी फोर्स ही है। ठीक है, तो 16 पहले क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। अब स्टार्ट करते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या है, म्यू आर। म्यू को स्टैटिक अवस्था में निकाल रहे हैं हम ये वाला पहले, तो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 1800 न्यूटन। आप इसकी जब इंटू करेंगे, ठीक है, जब आप इसकी इंटू करेंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपका लगभग आ जाएगा लगभग 28 न्यूटन। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरीके से, गुणा भाग। ठीक है, क्योंकि मैं करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा, नॉर्मली आप करना है आपने। ठीक है, और अब क्या देखिए, ऊपर नीचे, अब नीचे क्या डायनेमिक निकालना है इसमें, क्या निकालना है इसमें हमने, अब हमने डायनेमिक निकालना है। डायनेमिक के लिए क्या होगा, एफ आर। अब म्यू के लेना है, वही फॉर्मूला वही लगेगा, म्यू आर, परंतु अब म्यू कितना होगा डायनेमिक के लिए, कितना है 0.012 इंटू, फोर्स हमेशा वही रहेगा तो इंटू यही फोर्स आ जाएगा, इसकी इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो ये लगभग का आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा पॉइंट, सॉरी, यह आपका लगभग आ जाएगा 21.6 न्यूटन। ठीक है, ये याद रखना है, न्यूटन में आना है, किस किस की इंटू करके, एफ इक्वल टू म्यू। म्यू मतलब ये वाला डायनेमिक, डायनेमिक के लिए निकाल रहे हैं 0.012 इंटू इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन।
सेम क्वेश्चन है देखिए, परंतु अब क्या इसमें एम दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना। तो अब हमें द्रव्यमान दिया हुआ है, तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है। और एफ क्या दिया हुआ है इसमें, न्यूटन में दिया हुआ है, ठीक है। तो निकाल लीजिए एफ इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। म्यू कितना है, म्यू तो हमें निकालना है, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ कितना है 160 न्यूटन में है, याद रखना है आपको, ये न्यूटन में है, अपॉन ये मास कितना है 250 किलोग्राम, ठीक है। तो इसमें आप क्या आ जाएगा इसमें इस तरीके से एफ इक्वल टू म्यू आर, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एफ अपॉन आर। एफ कितना है हमारा, एफ मतलब जितना हमारा क्या लग रहा है इसमें फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, कितना आ जाएगा 160 न्यूटन अपॉन 250 किलोग्राम। अभी देखिए न्यूटन है, इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 9.8 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए कितना था ये 160 को 9.8 से भी डिवाइड कर देंगे इनटू 250 तो डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, जब आप ये सॉल्यूशन करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आप पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.065, ठीक है। आपको भाग करना है, भाग करना आपको आना चाहिए, इसलिए मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। आपको डिवाइड करना है, यदि ये ऐसा नहीं आता है तो मेरे को बताना कमेंट करके कि सर ये हमारा नहीं निकल के आ रहा है, फिर मैं आपका ऐसा हुआ था अगली वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा, ठीक है। परंतु ये नॉर्मली आप इसे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से भी तो वैसे भी नॉर्मली आ जाएगा, परंतु आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें कोई शाफ्ट है, इस शाफ्ट घूम रही है इसमें की बेरिंग में, तो इसमें देखना है, देखो फोर्स दिया हुआ है इसमें, ठीक है, और ड्राई अवस्था में दिया हुआ है फ्लूइड। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी बेरिंग होती है वो दो अवस्थाओं में चलती है, एक तो बिना लुब्रिकेंट के और एक लुब्रिकेंट के, ठीक है। एक तो बिना लुब्रिकेंट के और ड्राई अवस्था में कहलाते हैं, लुब्रिकेंट डालेंगे तो हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। फ्लूइड मतलब हमने जब उसमें लुब्रिकेंट डाला हुआ हो, तो हमें वही निकालना है, ड्राई अवस्था में निकालना है, एक लुब्रिकेंट अवस्था में निकालना है, कितना फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कर लो क्या होता है म्यू, म्यू कितना है, पहले ड्राई के लिए निकालना, ड्राई के लिए 0.03 इंटू आर, आर क्या होगा, जितना इसका वेट होगा किसका, इस शाफ्ट का, कितना दे रखा है 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन है, तो कर दीजिए इसकी इंटू कर दीजिए इसके साथ, 3 पंजे 15, ठीक है। इसमें कितनी जीरो हैं, इसमें 3 जीरो हैं, 3 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और एक जीरो आ जाएगा इसमें, ठीक है। कितनी जीरो आ जाएगी इसमें, एक जीरो इसमें आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपका 150 न्यूटन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसमें क्या निकालना हमने, जब लुब्रिकेंट डाला हुआ हो तब उसमें फ्रिक्शन बताना है हमें कितना होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, उसमें बस आपको म्यू वो लेना है जो इसमें हम फ्रिक्शन वाला लेना है, तो आ जाए कर दीजिए इंटू 0.01 की इंटू कर दीजिए आर से, आर क्या हमारे एफ के बराबर। याद रखना है आपको, ये एफ आर अलग चीज़ है, ये फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, और ये आपका वो फोर्स कहलाता है जो हमारा वस्तु का द्रव्यमान होता है। यहाँ पे एफ इक्वल टू म्यू और आर होता है, आर हमेशा वस्तु का द्रव्यमान होता है, जो वस्तु घूम रही है चल रही है जो स्पीड में हो, ठीक है, जो स्पीड में होगी क्योंकि उसी में फ्रिक्शन लगेगा। तो आर कितना है हमारा इसमें, वही 5000 न्यूटन, तो इसमें इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये आपका 50 न्यूटन, 0.20 से 0.20 हट जाएगी और एक जीरो का एक जीरो आ जाएगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या देखिए दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद डायमीटर दिया हुआ है और म्यू दिया हुआ है, हमें निकालना, परंतु इसमें क्या है फ्रिक्शन टॉर्क, टॉर्क इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस
मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो सर्कल है, आप इसको यहाँ से बहुत फोर्स लगा रहे हैं तो ये किसी परिधि घूमने लग जाएगा इस सेंटर से। तो इसकी यहाँ से आते की डिस्टेंस डी डी लेना है, आर लेना है, जो भी सबकी इच्छा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और जितना फोर्स लग रहा है इसका इनटू क्या कहलाता है, हमारा टॉर्क कहलाता है। तो फोर्स क्या कहलाएगा, फोर्स कौन सा आएगा इसमें, फोर्स वही फोर्स आएगा जिसको जो आप इसे फोर्स कितना लगाओगे, जितना ये रोकने का विरोध कर रहा है, ये रुकने का विरोध कर रहा है। मान लो कोई से आप इधर घुमाना चाह रहे हो तो क्या होगा, जितना इसका वेट होगा ये उतना रोकने की कोशिश करेगा। मतलब 50 किलो न्यूटन होगा वेट, तो ये 50 न्यूटन का वेट रोके रखेगा। जैसे ही आप 50 न्यूटन का फोर्स लगा देगा तो ये आपका रोटेट करना लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसमें। जैसे घरों में क्या होता है आजकल, पहले हुआ करता था चक्की, इस तरीके की चक्की होती थी, आप इसे यहाँ से घुमाते थे पकड़ के इस तरीके से, तो जितना उसका वेट होता था उस चक्की के सील का, उतना तो आपको वेट लगाना पड़ता था ऐसे करके इधर की तरफ ऐसे में, फिर ऐसे जैसे घूमने लग जाती थी। तो इसकी यहाँ से तक की डिस्टेंस आर या डी इस और फोर्स जितना आप लगा रहे हो या इसका वेट जो होता है वो आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू ले सकते हो या फोर्स ले सकते हो इसकी जगह, यही हमारे क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हमें ये निकालना पड़ेगा एफ इक्वल टू म्यू आर। म्यू कितना दिया हुआ है 0.03 इंटू 1.2 किलो न्यूटन, इंटू कर दीजिए 12 दिया 36.3 अंक के बाद किस में आ जाएगा वो, किलो न्यूटन में। इसे न्यूटन में चेंज करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 1000 से इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा 36 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स हमारा कितना निकल के आ गया 36 न्यूटन। अब क्या करना है, हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क इक्वल टू क्या निकल बताया था, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब इसमें डायमीटर दिया हुआ है, इसका जो डिस्टेंस लेनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक लेनी पड़ेगी इसके आधे तक। फोर्स कितना है इसका, कितना निकाला हमने 36 न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितनी आएगी इसमें, इसकी आधी 30। ये एमएम में है, हमें किस में चाहिए, क्योंकि जब हम न्यूटन में लेते हैं किसी चीज़ को तो हमें ज़्यादातर क्या सोल्व करना पड़ता है एमएम में। नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसका कितना आ जाएगा 1 3 6 18 का 8 का हासिल लगा 1 3 3 9 और 1 10। ठीक है, 3 6 18 कितना आ जाएगा ये न्यूटन एमएम। ठीक है, यदि आपको इसे न्यूटन मीटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से इंटू कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1.080 न्यूटन मीटर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, एफ आर निकालिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा म्यू आर, म्यू की कितना है 0.15 इंटू आर, आर मतलब वेट, या मास दिया है तो मास इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18 पंजे 90 हासिल लगा 9, 18 एकम 18, 18 9 27। दशमलव के 2 अंक बाद यहाँ आना था और साथ साथ एक जीरो आएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 27। किस में आएगा आपका ये देखिए आपको किस में दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है। ये मास में यहाँ पर 1 किलोग्राम मिट गया है, कि किस में होगा किलोग्राम में होगा, तो ये कितना आ जाएगा 27 किलोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें फोर्स दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, नॉर्मल फोर्स हमें बताना है। ठीक है, एफ इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, इस बार हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, मतलब फोर्स बताना है, नॉर्मल फोर्स। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ आर। एफ आर कितना है 120 न्यूटन। म्यू कितना है 0.0032। ठीक है, दशमलव के 3 अंक है, 3 जीरो इधर आ जाएंगी। ठीक है, 4 से गए 4 3 12, 4 8
32। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3000 अपॉन 8। सॉल्व कर दीजिए इसे। 8 × 24, 8 × 7 = 56, 4 और 8 × 5 = 40 और एक 0। तो ये आपका किस में आ जाएगा, न्यूटन में, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन दिया था, इसके कोई मात्रक नहीं होता, तो फोर्स जो नॉर्मल फोर्स भी आएगा वो न्यूटन में ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए फोर्स दिया, फोर्स रिक्वायर्ड द मूव, कितना फोर्स चाहिए इस ब्लॉक को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। एफ इक्वल टू फिर से वही होगा, म्यू आर। म्यू कितना दिया हुआ है, 0.4। वेट सॉरी वेट नहीं है, क्या है, द्रव्यमान है। इंटू कर दीजिए कितने से, 1000 से। कितना आ जाएगा ये आपका, 400। ठीक है, तो 400 क्या लगाना पड़ेगा इसमें, 400 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। सॉरी न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन की जगह क्या आएगा हमारा, किलोग्राम आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है एक तरीके से, ये नॉर्मल फोर्स है, ये क्या होगा, किलोग्राम में है, तो ये किलोग्राम में ही आएगा। देखिए किलोग्राम है ना, तो किलोग्राम में ही आएगा। ठीक है, 400 किलोग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए एक वैगन है जो कितने, कोई वो रेलवे की वैगन है जो कितने वेट का है, इतने का है। ठीक है, और साथ में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन जो लग रहा है उनके बीच में, कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू आर। कितना फोर्स रिक्वायर्ड है ये बताना है, तो 1250 टन इंटू 0.003 कर दीजिए, इंटू कितने आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। ठीक है, और 0 दशमलव के 3 अंक बाद हमारा क्या लग जाएगा इसमें, ये कितना आ जाएगा, इतना टन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे कैलकुलेशन करनी है आपको, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो आप बहुत ही जगह फंस जाओगे आप। ठीक है, वरना आपको कैलकुलेशन बिल्कुल सॉल्व आराम से आना चाहिए। आगे का चलते हैं। इसमें क्या दिया है, कोई वेट है 50 किलोग्राम का, सॉलिड सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, कोई कितना फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए ब्लॉक को, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है कितना है इसका, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, एफ इक्वल टू म्यू आर। आर की वेट कितना है, 50 किलोग्राम, इंटू म्यू कितना है, 0.25 कर दिए, 25 × 5 = 125, एक 0 का 0, दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद। ये किस में आएगा, बताइए किस में आएगा, जल्दी बताइए, किलोग्राम में। ठीक है, क्योंकि हमारा वेट कितने में है, वेट दिया हुआ है किलोग्राम में, तो हमारा किलोग्राम में आएगा फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है हमारे को वर्क डन बताना है। इसमें वर्क बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें दी हुई है 16 मीटर चलना है इसमें। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, कोई बॉडी है हॉरिजॉन्टल प्लेस पे रखी हुई है, इसको इतना रिप्लेस करना है, कितना, 16 मीटर तक, जिसका वेट कितना है, 100 किलोग्राम, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा रहा है इनके बीच में, 0.025। तो इसमें ये बताना है हमें, क्या बताना है, वर्क डन कितना लगेगा। तो इसमें पहले फोर्स निकाल दीजिए, कितना फोर्स लगेगा। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू म्यू आर। म्यू कितना है, 0.025 इंटू आर कितना है, जितना उसका वेट होता है 100 किलोग्राम, इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2.5। कितना आ जाएगा ये, 2.5। अब बताइए कार्य बराबर, मतलब वर्क डन, W बराबर कितना होता है, फोर्स इंटू
डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस, फोर्स हमारा कितना निकला था हमारा अभी 2.5 इंटू कितने मीटर तक चलाना है 16, इंटू कर दीजिए 16 पंजे 80, ठीक है, और 16 दूनी 32 और 8 40, 0.1 अंक हुआ। ये आपका 40 किस में आएगा, ये आपका जल्दी बताइए 40 किस में आएगा, आपको पता होना चाहिए। ये कार्य इसका मात्रक क्या होता है, फोर्स का हमारा मात्रक था किलोग्राम, ठीक है, और डिस्टेंस का हमारा मीटर, किलोग्राम मीटर में आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रिक्शन चैप्टर से, ठीक है, जिसमें आपको क्या मिला है, इसमें एक नए क्वेश्चन मिले हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है वर्क डन निकालने वाले। तो इनमें से ये क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये आपको वर्क वाला चैप्टर का भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और चैप्टर भी अच्छा है ये, इसमें से बहुत क्वेश्चन जरूर आता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो आई होप अब इसकी तैयारी कर रहे होंगे और नोट्स बनाते रहे प्रॉपर। यदि इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मेरे को इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आगे जाके और डिस्कस कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं जिसमें आप हमारे इसमें शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके हम अपने साथ के जो आपके स्टूडेंट हैं उनको बोलें, शेयर करके पहले उनको बोले लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और साथ के साथ बेल आइकन, ठीक है, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी जितनी भी वीडियो हो आपको एकदम तुरंत मिल सके, ठीक है। थैंक यू।